8. अभी पिछले दिनों अर्श बहुत एक मैटर चल रहा था। आई थिंक सो हमारे से जितनी भी हमारी जो ऑडियंस है, आई एम श्योर ज्यादातर लोग उससे फैमिलियर होंगे, जो इजराइल और गाजा का जो पूरा सीन चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत पुराना मैटर है और उस पर तमाम किस्म की बातचीत, इनफैक्ट हमारे 8 ऐप पे उसी से रिलेटेड काफी कुछ जो है पॉडकास्ट वगैरह अवेलेबल है। किसी को अगर जानना हो तो वहां जा सकता है जी। तो मैं कहना बेसिकली ये चाहता था कि मैं क्योंकि इस तरीके के टॉपिक्स में, जियो पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट लेता हूँ जी, तो इसी रिसर्च के दौरान मैं इजिप्ट पे रिसर्च कर रहा था। अभी इजराइल की सबसे पहली वॉर इजिप्ट के साथ हुई थी, उसके जस्ट नीचे ही है। और इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक बहुत बड़ा डेजर्ट है। हाँ, उस रेगिस्तान को, उस डेजर्ट को साइनाई डेजर्ट बोलते हैं। ओके। उस पूरे डेजर्ट में अब ज्यादातर तो खाली है, वहां कोई रहता नहीं है, लेकिन एक बेदायूं करके एक ट्राइब वहां पे रहती है। और उस ट्राइब का ये मानना है कि उस रेगिस्तान की रखवाली कुछ जिन्न करते हैं। ओके। और अगर वो आपसे नाराज हो, या आप, अभी उनका मानना ये था क्योंकि वो जब इजराइल ने वहां से अटैक किया तो उन्होंने कुफ्र किया, उस कुफ्र की सजा देने के लिए कुछ इजरायली सोल्जर्स को वहां के जिन्नों ने दबोच दिया और उन्हें रेगिस्तान के अंदर दबा दिया। ये बड़ी मिस्टिकल स्टोरी है जो बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं। न्यूज आई है सामने, मतलब ये बहुत पुरानी स्टोरी है, 70-60 स्टोरी, जब पहली बार इजराइल ने अटैक किया था साइनाई डेजर्ट के थ्रू। अच्छा। और कैसे वो अपना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट बहरहाल फोकस करें हम उसके जो हॉरर एस्पेक्ट पे, तो वहां पे कई जगहों पे बड़े ही विचित्र तरीके से इजराइल के कई सोल्जर्स की डेड बॉडी ऐसा रेगिस्तान के अंदर धंसी हुई पाई गई। ओके। अभी ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने पूरे रूट्स बनाए थे, उनको एरियल प्रोटेक्शन था। हाँ, रेडियो से इनको जो है पूरा कम्युनिकेट किया जा रहा था कि रास्ता क्या है, कैसे। तो कोई चांस था नहीं इजराइल की टैक्टिक्स में, बट ऐसा हुआ। तो एक तरीके से उनके क्लेम्स को एक वैलिडेशन मिल गई कि भाई ऐसी इस किस्म को एंटिटी है। हाँ। इस किस्म के जिन्न है जो कि इस इलाके की रखवाली कर रहे हैं। अच्छा। तो अर्श, एक मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं अक्सर जब भी जिन्नों और जन्नातों की बात होती है तो वो बात ये होती है कि भाई वो एक तो आम स्टोरी ये चलती है ना कि किसी लड़की का इत्र वगैरह सूंघ करके वो आ जाता है। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, लड़कियों को ज्यादा प्रोसेस करता है ये वो। लेकिन एक जिन्न एक तरीके का, जैसे हमारे उसमें क्षेत्रपाल या क्षेत्र रक्षक टाइप का एंटिटी भी हो सकता है जी। ये बात थोड़ा सुनने में अजीब थी, तो आई थॉट कि मैं इसको मेंशन करूंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या ये एक पॉसिबिलिटी है या खाली लोगों ने बना दिया डराने के लिए। मतलब इस बात का डायरेक्ट रेफरेंस मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बचपन की कहानी अलादीन और उसका जादुई चिराग, बेसिकली ये जो एक कहानी थी, तो मैंने जब ये कहानी देखी है इन डेप्थ में, क्योंकि हमने जिन्नों का कॉन्सेप्ट शायद वहीं से सुना है, मतलब मैंने तो वहीं से सुना है। मैंने भी वहीं से ही सुना। ठीक है। और नॉर्मली जिन्नों की जो इमेज थी हमारे ज़हन बड़ी अच्छी थी, मतलब मुझे वो फनी और बड़े अच्छे कैरेक्टर लगते थे। तो बेसिकली एक पुराना प्ले भी है और एक मूवी भी है अलादीन करके, तो उसमें प्रॉपर दिखाया है कि जो जफर होता है वो जिन्नों तक ले जाता है, लेकिन जिस जगह जिन्न होते हैं, मतलब एक कुआं टाइप का होता है, उसके अंदर अलादीन को जाना होता है और उसी के अंदर खजाने वगैरह, चिराग वगैरह सब होता है। अब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग क्या लगता था कि जब ये हर एक स्टोरी में, ये हर एक तरह के अलादीन में दिखाया गया है कि जब अलादीन उस कुएं में गया तो उसे पहेलियां सॉल्व करनी पड़ी, उसके सामने बहुत सारे भूत वगैरह, मतलब दुनिया भर की चीजें आई। और उसे फिर अचानक से, मतलब जादुई चीजों से गुजरना पड़ा, फिर एक कालीन आती उड़ती हुई। तो जब हम इस तरह का माइंडसेट देखते हैं, और ये कई तरह की किताबों में भी मौजूद है कि अलादीन को ये सब चीजें मिली थी एक जिन्न को हासिल करने से पहले, लेकिन उस जिन्न का क्या है कि वो एक चिराग था, उसको घिसा, उसमें से जिन्न निकला। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि अगर जिन्न चिराग के अंदर है तो फिर आखिर वो बाहर जो हो रहा था, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन उसमें जो बाहर जादुई चीजें हो रही थी वो कौन कर रहा था? मतलब कॉमन सी बात है। ऐसा नहीं था अर्श की जो बाहर की जादुई चीजें थी वो अपने आप में सेल्फ एक्टिवेटेड थी, प्रॉब्ली इतना ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि जिन्न ने उन पे कंट्रोल किया हुआ था। अब इसी को मैं थोड़ा रियल लाइफ सिनेरियो से जोड़ता हूँ। मतलब एक छोटी सी चीज समझिए कि एक जान पहचान के हमारे इंसान थे, उनके पास, उनका ऐसा दावा था, मुझे तो नहीं लगता, उनका ऐसा दावा था कि उनके पास एक जिन्नात है जो उनके घर की प्रोटेक्शन करता है, पूरे घर की। अब जब ये बात आती है प्रोटेक्शन करना, या तो उन्होंने जिन्न को खुला छोड़ दिया होगा, और अगर वो खुला छोड़ेंगे तो जिन्न उनको खा जाएगा पूरी तरीके से। मतलब होता क्या है ना कि मैं कई सारे ऐसे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं जो बताते हैं कि जिनके पास जिन्नात होते हैं वो उनको एक पर्टिकुलर समय के लिए खुला छोड़ते हैं। उसका रीजन ये होता है कि यदि जिन्नों को आजाद रखा
या उनको कोई काम नहीं दिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे, मतलब जो मालिक होता है उसे किसी न तरीके से पोजेस कर लेंगे। ये तो मैंने सुना है कि आप जिनको खाली नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, कोई काम में तो इन्वॉल्व रखना है। मैं बताता हूँ, तो उन्होंने मुझे, मतलब मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आपने क्या काम दिया है जिनको, ये बताइए जी। तो उन्होंने बोला कि मैंने पानी को छानने का काम दिया है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा काम दिया है कि वो जिंदगी, अच्छा, और उनके घर से पानी के, मतलब ऐसे पानी के गिरने की आवाज आती रहती थी बार बार। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ है या फिर कुछ ऐसा, तो बोला वो अपना काम कर रहा है, उसे करने दो, जब मुझे कुछ काम कराना होगा तो मैं उससे करा लूंगा। मतलब कुछ ऐसा इम्पॉसिबल काम जो जिन ना कर पाए, कभी खत्म ना हो, ऐसा जो कभी खत्म ना हो, मतलब कंटिन्यू चले कि भाई सूरज निकल रहा है और सूरज डूब रहा है। ये भी एक तरीके का उन्होंने काम बताया कि सूरज डूब रहा है तो कितनी बार डूब रहा है, आसमान में कितने तारे हैं काउंट करो। अब वो काउंट भी ना कर पाए, अनंत तारे, अनंत गैलेक्सी है। मतलब तुम यही सोच लो कि उससे बोलो कि तुम पूरी ब्रह्मांडों को काउंट करो कितना है, क्या है। तो उसको एक ऐसा इम्पॉसिबल काम देना होता था जिससे वो उसमें बिजी रहे, और उस काम से उसको बुला के अपना जो भी उन्हें काम करवाना होता है वो करवा के फिर वापस उसी काम पे भेज देते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैंने उनसे पूछा कि घर में तो फिर ये जो हरकतें होती हैं या फिर घर को प्रोटेक्शन जो है वो कौन देता है, जब जिन काम पे लगा हुआ है तो प्रोटेक्शन कौन दे रहा है। तो उन्होंने बताया कि जिन्नों के साथ, जैसे हमारे यहाँ डीटीज के साथ उनके गण होते हैं, उसी तरीके से उसने बताया कि जिन्न के साथ उनके एक सब जिन्न मौजूद होते हैं। अब उनको सब जिन्न बोलते क्या बोलते हैं वो नहीं पता, लेकिन उनके एक छोटे अंश भी मौजूद होते हैं और वो ये काम करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने बताया था, क्योंकि ये मुझे सारी स्टोरी से कनेक्ट कर गया। तो जो अलादीन में जो कारपेट वगैरह था, उड़ते हुआ कालीन, हाँ, वो उसका जिन्न का ही एक गण था वो, हाँ, उसका ही एक कोई हिस्सा होगा, ऐसा कहते हैं, क्योंकि जिन्न एक्चुअली बहुत पावरफुल होते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि यदि एक जगह पर, उदाहरण के तौर पे, यदि एक बेड पर कोई जिन कंटिन्यू लेट गया या फिर उसने 41 दिन तक वहीं पर बसर कर लिया, ये मुस्लिम धर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा कहते हैं अगर यदि उसने 41 दिन तक बसर कर लिया तो वो जगह भी मैजिकल हो जाती है। मतलब उस जगह का अपना एक वो हो जाता है, वैल्यू हो जाती है, और उसमें कोई ना कोई ऐसी जादुई ताकत आ जाती है जो शायद बहुत अलग होती है, जो आम जिंदगी में नहीं होती लोगों के पास। आप कह रहे हो कि वो जगह एक तरीके से कॉन्शियस हो जाती है, अलाइव हो जाती है, अलाइव हो जाती है एक तरीके से। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बेड उठ के खड़ा हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा। हाँ, जब उस बेड पे कोई लेटेगा तो यदि वहां पे जिन्न ना भी हो तो भी जिन्न का एहसास होगा। और इसका लाइव एग्जाम्पल है फिरोज शाह कोटला का किला जो दिल्ली में है, जिसे जिन्नातों का किला भी बोलते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जिन्न वहां पर मौजूद हैं। मुझे याद आ रहा है आपने भी कोई वीडियो मेरे साथ शेयर किया था जिसमें कुछ केस वगैरह करने के लिए वो राम अशोक जी का बेसिकली एक वीडियो था, राम अशोक जी का वीडियो था। अच्छा, मुझे याद है उस वीडियो में कई सारी औरतें थी जो कि उसके फिरोज शाह कोटला के बाहर का जो बैरिकेडिंग टाइप का जो है लोहे का जी, उसको पकड़ के सर मार रही थी अपना, वो चिल्ला रही थी, ये सब चीजें। और मेरा अगेन वही मानना है कि ये सब उनके गढ़ कर रहे हैं, जो जिन्नातों के जो छोटे सिपाही होते हैं, जो उनको हम तैनात पहरेदार बोलते हैं बेसिकली जिन्नातों का। राइट। तो जिन्न अगर राजा है तो ये पहरेदार हैं जो ये सारा जादू कर रहे हैं। जो छोटे मोटे जो जादू होते हैं उनके लिए कारगर होते हैं, वो ये सब काम कर सकते हैं। एक बाबा को मैं जानता था, उनका नाम कासिम खान था, मतलब सैयद कासिम खान ऐसा करके पूरा नाम था, और वो बहुत सही बाबा थे। तो बेसिकली हुआ ऐसा था कि वो जो बाबा थे मुझे अपनी ही स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान बीच कहीं मिले थे। अब उनका ये मानना था कि उनके पास जिन्नात नहीं है, लेकिन राहुल वो हाथ की सफाई इतनी स्पीड में करते थे। मतलब एक होता है जादू, एक मतलब स्ट्रीट मैजिक आपने देखा होगा, वो हाथ की कला जिस तरह से होती है, लेकिन साफ आंखों से दिखता था कि उनके हाथ में एक कोई तो सिक्का है, उन्होंने हाथ बंद करा और सिक्का गायब हो गया है, ये आंखों से दिखता था प्रॉपर। तो उन्होंने बाद में जाके ये चीज ऐसे ही चलते चलते बताई कि हमारे पास एक जिन्न हुआ करता था, तो हमारे पास जो है वो जिन्न के अंश है, अभी जिन्न नहीं है, वो जिन्न हमेशा के लिए जा चुका है, कहने का मतलब। और वही जिन्न जो है वो उसके जो पहरेदार होते हैं, जो छोटे होते हैं, वो रक्षा करते हैं तुम्हारी बाह्य चीजों से, जितनी भी चीजें होती हैं। तो मतलब क्या ये कहना सही होगा कि जिन्न इनहेरेंटली ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है? तो क्या ये कहना सही होगा कि जिन्न इनहेरेंटली अपने आप से ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, बस वो अपनी मतलब मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जिन्न अब क्या है यार, मतलब आप किसी चीज को जिन्न कैसे कह सकते हो? जिन्न को चलो खुदा ने आग से बनाया ऐसा लोग कहते हैं, और इंसान जो बने हैं वो मिट्टी से बने, ये मुस्लिम धर्म की अपनी मालूमात है, उन्होंने अपने हिसाब से बताया है। लेकिन यदि वो आग से बने हैं, यदि उनका निर्माण आग से हुआ है,
वो कोई भी शेप ले सकते हैं। सबसे पहला इसका ये फ्रंट में आता है। ओके। और अगर जिन कोई भी शेप ले सकते हैं, जिनके पास इतनी ताकत होती है कि वो मतलब 10 गुना भारी इंसान को उठा के फेंक दे, तो कहने का मतलब ये है कि जिनको सिर्फ एक बता दिया गया है कि ये इस तरह की गंदी एंटिटी है, उसने सजदा करने से मना कर दिया। ये मेरा अपना टेक है। मतलब नॉन इस्लामिक है टेक्निकली देखा जाए तो। मतलब वो एग्जिस्ट कर रहे, मतलब अब वो अपने धर्म के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, हिंदू धर्म के हिसाब से भी, तो इस तरह की एंटिटीज मौजूद हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रह्म राक्षस, राइट, कॉमन सी बात है। जब कोई नॉर्मली जिन की बात करता है तो मुझे उसका जो एक आउटलुक आता है, हिंदू उसका जो एक काउंटर पार्ट लगता है मुझे शायद ज्यादा यही लगता है कि आप ब्रह्म राक्षस की शायद बात करें जो बहुत ज्यादा माइटी तरीके से पावरफुल है। हाँ, जिस तरह से ब्रह्म राक्षस है। लेकिन अब क्या है ना, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है जब लोग कहते हैं कि वो जिन्नों को कैद कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या कैद कर लेना वैसा ही जैसे हम लोग सिद्ध करना बोलते हैं? नहीं, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। सिद्ध करने में क्या होता है कि इंसान जब सिद्ध करता है किसी चीज को तो कंट्रोल नहीं करता है। वो सिद्धियां चाहे तो कंट्रोल कर सकती हैं, मतलब हम अपना समर्पण करते हैं उन सिद्धियों के सामने। लेकिन व्हेन यू से कि हम कैद कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में जो अमल होते हैं, जितने भी अमल करे जाते हैं, सूरह जिन का अमल हो गया या किसी भी चीज का अमल हो गया, तो ये जो अमल होते हैं, ये उनका ये मानना है कि यदि हम ये बोलेंगे या 40 दिन का चिल्ला खींचेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो इससे जो जिन्नात हैं बेसिकली वो हमारे बस में हो जाएंगे। 40 दिन का क्या करेंगे? वो चिल्ला खींचते हैं बेसिकली। चिल्ला खींचते हैं मतलब वो अपनी आयतों को पढ़ते हैं और एक कमरे में बंद बेसिकली एक सिद्धि करते हैं, उदाहरण के तौर पे। अपने आप में एक प्रोसेस है। जिन कई लोग मैंने ऐसा भी सुना है कि बोला जाता है कि वो शेप शिफ्टर्स के तरीके से होते हैं और वो आमतौर पे एक छिपकली के उसमें। अच्छा, कि ये छिपकली का और जिन का क्या लेना देना है? हाँ, मैंने ये बहुत ज्यादा सुना हुआ है कि अब देखो राहुल, बात वही है कि मैं कोई अंधविश्वास तो नहीं फैला रहा हूँ, पर यस, मैंने शेप शिफ्टिंग करते हुए देखा है। आपने देखा? मैंने खुद ने देखा है। मैं बहुत कम क्लेम करता हूँ कि मैंने खुद ने कोई चीज करी है या फिर ऐसा करके देखी है, पर जिन अंकल की बात मैं आपको बता रहा था ना कि जिनके घर में प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा था, मुझे अच्छे से याद है कि मैं आपको एक बहुत बारीक डिटेल भी बताता हूँ। तो मैं उठा था उनके यहाँ, रात को सो रहा था, जब उठा था पानी वानी पीने के लिए, तो अंकल वहीं खड़े थे। मैंने कहा अंकल वो पानी की बोतल कहाँ है? तो बोले आरओ से पी लो, साइड में रखी हुई है। तो हमने पी लिया पानी। अब पीने के बाद क्या हुआ, जब मैं मुड़ा तो अंकल वहां पर नहीं थे। अब राहुल, अंकल तो वहां पे नहीं थे, लेकिन सबसे अजीब सी चीज ये थी कि मुझे साफ साफ आवाज सुनाई दी थी। अंकल प्रॉपर, जैसे क्योंकि एक मुस्लिम परिवार था वो, तो प्रॉपर सफेद कुर्ते में खड़े हुए थे। अंकल का कमरा ऊपर था, तो मैं गया नहीं उस दिन रात को देखने कि अंकल सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। मुझे लगा कि यार हो सकता है नींद में मैंने सुन लिया हो या कुछ ऐसा। अगले दिन वो उठे तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अंकल ये बताइए आप नीचे आए थे क्या? कह रहे हो सकता है। मतलब उन्होंने कोई प्रॉपर जवाब, कंफर्म आंसर नहीं दिया। उस दिन मेरा आखिरी दिन था उनके घर में और मैं रात को और रुका। मेरी 3 बजे की बस थी। तो अब बेसिकली फिर से वही हुआ, मैं जगा पूरी रात। तो 1 बजे मैं बैठा इनके हॉल में, बैठ के, हॉल था उसमें सीढ़ियां लगी थी साइड में ऊपर जाने के लिए, अच्छा घर टाइप का था। तो हॉल में बैठा और अचानक से वो अंकल नीचे आते हैं, मेरे बगल में बैठते हैं और बोलते हैं कि बेटा कोई ऐसा न्यूज चैनल लगाओ। तो मैंने कहा ठीक है अंकल आप लगा लो। कह रहे नहीं तुम लगा दो। तो मैंने उनको रिमोट दिया, प्रॉपर मुझे अच्छे से याद है। तो वो रिमोट ऐसे, मतलब वो इस तरीके से पकड़ रहे हैं जैसे उनका अंगूठा नहीं है, मतलब उंगलियों से पकड़ रहे हैं। वो होता क्या है कि हम लोग कैसे रिमोट पकड़ते हैं तो अंगूठा यूज करते हैं, वो नहीं यूज कर रहे थे। फिर मैंने कहा लाइए अच्छा मैं ही लगा देता हूँ। मैंने नोटिस नहीं किया उस वक्त, न्यूज चैनल लगाया, उसके बाद मैं बैग उठाया, मैं चल दिया। तो ये मैं वापस अंगूठे का क्या बताया आपने? मतलब उन्होंने अंगूठे से पकड़ा नहीं था। जैसे हम लोग कोई चीज पकड़ते हैं तो अंगूठा सबसे प्राइमरी होता है ना, कि कोई भी चीज को उंगलियों के बीच में फंसा रखा। हाँ, उंगलियों के बीच के रिमोट पकड़ा। मुझे लगा तरीके से पकड़ रहे होंगे। उसके बाद मेरा टाइम हो गया, मैं उठ के चला गया। हम लोगों ने बहुत देर तक टीवी देखा, बात नहीं करी। मैं जब जा रहा था तो मेरे पास अंकल का फोन आता है। मैंने पूछा हाँ अंकल बताइए। तो वो कहते हैं बेटा बता तो देते अगर निकल रहे थे तो। मैंने कहा आप नीचे न्यूज देख रहे थे मेरे साथ बैठ के। तो वो बोले कि मैं नहीं था। उनका कहना था कि वो घर ही में नहीं थे। मेरे मतलब पैरों तले जमीन खिसक गए। मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा कहाँ थे भाई तुम्हारे पापा? तो वो कह रहे हैं कि पापा तो शाम को ही चले गए थे।
अच्छा, उस दौरान अंकल थे ही नहीं वहां पे? थे ही नहीं, उस घर ही में नहीं थे बेसिकली। वो अच्छा। झूठ नहीं बोल रहे थे, वो थे ही नहीं। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा ऐसा ऐसा चीज हुआ, आप नीचे आए, बकायदा बैठे, और एक दिन पहले भी मैंने आपको देखा। कह रहे मेरी पोशाक क्या थी? मैंने कहा सफेद कुर्ता। और तब मेरा दिमाग गया कि वो सफेद कुर्ता कभी पहनते ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन, कि आप तो मुस्लिम फैमिली से हैं, पहनना चाहिए आपको, बढ़िया लगता है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं पहनता हूं, वो पहनता है, इस तरह से बोला। ओके। फिर से मैंने पूछा कि क्या ये उसी जिन्नात की बात हो रही जो पानी छानता रहता है हमेशा, और यदि वो पानी छान रहा है तो वो मेरे पास ये न्यूज देखने क्यों आ रहा है? कहने का मतलब ये है। तो उनका ये मानना था कि अगर किसी इंसान के घर में जिन्नात है, अगर उसने जिन्नात को सिद्ध करके रखा है या उसका अमल करके रखा है, तो जितने भी नए इंसान जाते हैं उस घर में, उन इंसानों को जिन्नातों की उपस्थिति महसूस कराने के लिए जिन्नात खुद आते हैं, उसकी शक्ल लेकर। जिस इंसान के तुम उसमें गए हो, रेफरेंस में गए हो वहां पे जी, उदाहरण के तौर पे, यदि राहुल आपने कोई जिन्नात को सिद्ध कर रखा है, तो अगर मैं आपके घर आऊंगा तो रात बिरात वो मुझे आप ही के रूप में टहलता हुआ दिखेगा, और वो बकायदा बात करेगा प्रॉपर। आप जब उस टाइम उसके घर पे गए थे तो आपको ये फुल आइडिया था कि इस घर में एक जिन भी है जो कि उन्होंने रखा हुआ नहीं, है? मेरे को जाने के बाद समझ में आया। जाने के बाद उन्होंने उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा। मुझे लगा कि बातें कर रहे हैं खाली, ऐसा थोड़ी ना है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताओ कि उसका अंगूठा था। मेरा दिमाग बिल्कुल खटक गया, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था प्रॉपर कि जिन्नों के अंगूठे नहीं होते हैं। मतलब जिन्नों के अंगूठे नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते। उनके अंगूठे होते हैं पर उसमें हड्डी नहीं होती है, वो अंगूठा बिल्कुल लूज होता है। ये बहुत बारीक डिटेल है जो मैं बहुत सारे लोगों के कंक्लूजन के बाद आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। मतलब इसके पीछे भी कोई स्टोरी या कोई वजह है? नहीं, इसके पीछे की कोई ऐसी वजह तो मैंने पूछी भी नहीं, ना कभी जानने की कोशिश करी। पर उनका ये कहना था कि वो अगर हमारे बीच रहते हैं तो उनको पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो उनके अंगूठे देखना। और यदि उनके अंगूठे ढीले हैं या फिर उनके अंगूठे नहीं है बेसिकली, तो मत करो, मतलब उनसे उलझो मत। क्योंकि वो अंकल ने मुझे फिर बाद में बताया कि जब उन्होंने जिन्नात का अमल किया था तो उस वक्त क्या होता था कि घर में मान लो उनकी बीवी के रूप में वो जिन्न आ गया, उनके बच्चे के रूप में आ गया, तो उन्हें समझना पड़ता था कि वो किससे क्या बात कर रहे हैं। मतलब तुमको सजग रहना पड़ेगा, एक तरीके का ऐसा त्राटक, मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि तुम सजग रहो कि तुम किससे बोल क्या रहे हो। कहने का मतलब ये है। नहीं, पर क्या ये करने के पीछे उस जिन की कोई मंशा होती है, उसका कोई इरादा होता है? नहीं, मतलब या बस बात ये होती है कि वो बेसिकली पहले तो अनजान लोगों के साथ ज्यादा करता है यदि कोई उस घर में आता है, क्योंकि जैसे आपने बोला वो गार्जियन जो होते हैं एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं कि यार जो जिसने हमारा अमल किया है उसके घर वालों को और उसे कुछ ना हो। तो वो मेरे पास भी आकर इसलिए बैठा रहा पूरी रात क्योंकि शायद उसे ये लग रहा था कि कहीं मैं ऐसा खोजबीन ना करूं या फिर चोर ना हूं या कुछ भी, सो कॉल, मतलब उसको ये ना लगे कि मैं घर में तलाश कर रहा हूं जिन्न की, ऐसा करके। अच्छा, अंकल ने बताया कि हमारे अमलियात में ये भी चीज होती है कि हम प्रतिबंधित कर देते हैं किसी चीज को, मतलब जिन्न को प्रतिबंधित कर देते हैं इस चीज के लिए कि वो किसी को भी उसका सोर्स ढूंढने पे मजबूर ना करे। उदाहरण के तौर पे अच्छा, मैं बताता हूँ कैसे कि जिन का एक सोर्स है, मान के चलिए, मान लो चिराग, सिंपल चिराग की बात हम लोग कर रहे हैं, राइट? सिंपल सोर्स चिराग है, यानी उसका एक तरीके का घर। हाँ, उसके घर को खोजने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर अनजाने में भी उसका घर हमें मिल गया तो आप उसका नए मालिक बन जाओगे ना? नए मालिक तो बनोगे ही बनोगे, क्योंकि उसको तो यूज करना भी नहीं आता होगा, जो भी होगा। जिन आजाद हो जाएगा और जिसके घर में रह रहा है सबसे पहले उसे मारेगा और उसके बाद आपको मारेगा, क्योंकि आपने उसे अमल करके नहीं हासिल किया है। पहली बात, चिराग को घिसने से जिन्न नहीं आते हैं। मैं इसमें आना चाहता था कि ये चिराग और इसका क्या लेना देना होता है जिन का, थोड़ा सा मतलब चिराग को घिसने से पहले सूरह जिन्न और कई सारी आयतें पढ़नी होती हैं, तब जाकर चिराग घिसा जाता है और तब जाकर जिन्न बाहर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहानियां ही रहें तो ज्यादा बेहतर है कि मतलब आपने चिराग को घिस दिया, उसमें से जिन्न निकल गया, हुक्म मेरे आका, ऐसे नहीं होता है। नहीं तो क्या कहने का मतलब ये है कि ऐसे कई चिराग हैं मतलब अवेलेबल जिसमें ताकतें हैं, जिसमें चिराग ही क्यों राहुल, कोई भी चीज हो सकती है, कोई एक बैग हो सकता है जिसके अंदर जिन्न हो सकता है, पर तुमको उसको बुलाने का अमल ही नहीं पता, तो तुम बैग खोल लो, चाहे चिराग को छेद कर दो उसके अंदर से। वो ऐसा थोड़ी ना उसके अंदर पानी भरा, उसके अंदर घूम रहा है, छेद करोगे निकल आएगा बाहर, ऐसा नहीं होता है। मतलब राइट। उदाहरण जैसे कोई सिद्धि,
ठीक है। मैंने आपको एक बार एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताया था कि हर साधक का एक अपना एक वो होता है, एक मुद्रा होती है जिस मुद्रा के जरिए वो आत्माओं का आवाहन करता है या उसकी सिद्धियों का आवाहन करता है। जैसे कान के पास लगा दिया तो कर्ण पिशाचिनी आ गई साइड में, इस तरीके से। तो आवाहन करने के लिए भी उसे मंत्र चाहिए होते हैं, तभी वो चीज आती है वहां से। परमानेंट तो यहाँ नहीं रह सकती ना, वरना तुम नहीं रह पाओगे, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए जिन्नातों को बुलाने के भी प्रोसीजर्स होते हैं अलग अलग। ये अमल करने के बाद की बात है। ये अमल करने के बाद था, आपने अमल करा वो एक अलग चीज, मतलब आपने साधना करा वो एक अलग चीज है। आप इसको इससे जोड़ो डायरेक्ट। लेकिन मैंने कर्ण पिशाचिनी की अगर साधना कर ली है और अगर मुझे बुलाना होगा तो मैं वापस से मंत्रों का आवाहन करूंगा अपने अंदर और वापस एक स्पेसिफिक मुद्रा बनाऊंगा, चिराग घिसूंगा एक तरीके से चिराग घिसूंगा, तब वो आएगी सामने। तो चिराग घिसना सिंबॉलिक है एक तरीके से, मतलब चिराग घिसना बेसिकली एक मुद्रा है, बेसिकली मुद्रा है कि हमने आज कोई मुद्रा बनाई, उधर से वो आती है, फिर वो चिराग घिसा और अंदर ही अंदर सूरह जिन चल रही है, उसको बुलाने का सूरह जिन होती है। ये कहीं पे भी मिल जाएगी आपको, नेट पे भी मिल जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है। उसको उसकी तिलावत करनी होती है, उसको पढ़ना होता है बेसिकली। तिलावत मतलब क्या हुआ? मतलब एक बद्ध रूप से पढ़ना उसको। अच्छा, मतलब एक तरीका उसको करने का, एक तरीका उसको, यानी कि 41 बार 42 बार उसको पढ़ना। उसके बाद जिन हाजिर होगा आपके सामने और फिर वो उसके बाद वो भी वही है, वचन लेगा। तो इसमें इस ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं, तो क्या इसमें भी किसी गुरु की जरूरत होती है या बिना गुरु के भी आप एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ? तो अब यहाँ पर वो चीज आती है जहाँ पे डिफरेंशिएट होता है हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, मतलब मैं दोनों चीज को लेके बोल रहा हूँ। इधर अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं कि आपको गुरु होना बहुत जरूरी है, ठीक है, एक प्रत्यक्ष तौर पे, मतलब एक जीवंत गुरु होना बहुत जीवंत, मतलब ये नहीं कि आपने किसी को मान लिया है तो आप उसकी यादों में ही जो है। अब क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब अपने हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, वो मानते नहीं है पर उनकी चीजें सिद्ध हो जाती हैं बेसिकली। ओके। अब इक्का दुक्का किसी की हो गए, अब लोग उसको कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसे मुस्लिम साधक को जानता था जो करते थे, जो खुद से ही चीजें करते थे। वो हमजादों को सिद्ध करने के लिए बेचारे लगे रहते थे कि हम इस तरह से करेंगे, अपना इंद्रजाल बना रहे हैं, मतलब अपनी आयतें क्रिएट कर रहे हैं और हमजाद को बुला रहे हैं बेसिकली। एक चीज और अगर मैं आपसे पूछूं ना कि सिद्ध करने में और अमल करने में क्या फर्क है, अगर आप इन ब्रीफ थोड़ा बताएं तो। सिद्ध करने में और अमल करने में, अमल करना भी मतलब वही होता है, एक तरीके का मास्टर करना, नाम, बस नाम का फर्क है। नहीं, पर इसमें जो गुलामी वाली जो आपने बात बोली थी कि सिद्ध करने से मतलब ये नहीं कि वो आपका एक तरीके से सबसर्विएंट हो जाए, गुलाम हो जाएगा, आपकी बातें मानेगा, लेकिन अमल करने में कहीं ना कहीं वो आपने उसे कैद कर लिया है, ऐसा कुछ। मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा मिक्स टॉपिक लगेगा। तो बेसिकली मेरा एक जान पहचान का साधक था जी, और उसका कोई गुरु रहा होगा, उसने उसको धोखा दिया या जो भी होगा। ये महाराज जी जो थे, ये अब जिन्नों को बुलाने लगे। पहले जो थे बड़े कर्ण पिशाचिनी और ये साधक शव साधना इन सब में थे, फिर इनको कोई मुस्लिम गुरु मिले और ये हो गए मुस्लिम, पूर्णतः मुस्लिम हो गए, कन्वर्ट कर गए एक तरीके से। अब यहाँ आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि अब अगर ये साधना करेगा तो कैसे करेगा। तो अब वो अमल करने लगा। उसके बाद अमल करने में भी बड़े इनके यहाँ पे बड़े वो होते हैं कि आपको जो है वो भैंसे का गोश्त जो है वो नहीं खाना है, ऐसा करके। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। साइंस अब मान लीजिए या तंत्र मान लीजिए उनके हिसाब का जी, कि जो भैंसे का गोश्त होता है, जो बीफ होता है बेसिकली, वो बचाता है किसी भी तरह के सिफली अमल से, मतलब किसी भी तरह के बहुत बड़े बुरे तंत्र थे, बड़े का गोश्त आप बोल रहे हैं, भैंसे का? जी बिल्कुल। तो वो का नहीं, इसीलिए वो जो बड़े का गोश्त होता है वो लोग देते हैं, उनके यहाँ प्रचलन है घर घर में देने का इस तरीके से। और सिनेरियो ये होता है कि उससे किसी भी तरह के बुरे जिन्नात तुम पर हावी नहीं हो सकते, उसको देखकर भागते हैं वो लोग, ऐसा होता है।